हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कैसे हम एक पेपर को टाइप करेंगे या कोई रिज्यूम है, बायोडाटा है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको हम कैसे टाइप करेंगे और इन सभी टूल्स का क्या यूज है, कैसे हम इन सभी टूलों का यूज करेंगे, किस टूल का यूज कहाँ पर होता है। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे क्लिक करके आप ऑफिस बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं न्यू। आप नया पेज लेंगे, यहाँ से ओपन। जो भी डॉक्यूमेंट आप बना के सेव किए हुए हैं, जैसे कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप कैसे ओपन करेंगे। सेव, यहाँ से सेव कैसे करेंगे। सेव और सेव एज। सेव में आप करंट फाइल में सेव करेंगे और सेव एज में जाके आपको जहाँ अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है वहाँ से सेव करेंगे। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से सेंड, पब्लिश और यहाँ से क्लोज। सबसे पहले देखिए हम एक नया पेज लेते हैं। इसके बाद से अब देखिए हम सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ये मार्जिन है, यहाँ से हम लिखेंगे तो यहाँ से लिखा जा रहा है, तो हमको इसमें ऊपर से लिखना। तो देखिए यहाँ से मार्जिन को, टॉप मार्जिन को, इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और टॉप मार्जिन को और कम कर देंगे। और यहाँ से आप लेफ़्ट मार्जिन को कम करना चाहें तो इसको खींच के इधर लेके आएंगे स्क्रॉल करके। ठीक है, देखिए इसके बाद है होम। होम में आइए, देखिए यहाँ पर कैलिबरी है। ये आप यहाँ से भाषा को चेंज कर सकते हैं, आप किस भाषा में लिखना चाहते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, ये हिंदी भाषा के लिए है। इसके बाद से ये सब भाषाएं हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी भाषा को चुन सकते हैं। चलिए हम कैलिबरी को चुने हुए हैं। इसके बाद से आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ है, आप फ़ॉन्ट के साइज़ को कितने साइज़ में आप लिखना चाहते हैं। जैसे देखिए अभी हम 11 के साइज़ में लिख रहे हैं, इस साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आप देखिए इससे बड़ा हो गया है। ठीक है, इसके बाद से देखिए यह है बोल्ड। बोल्ड करके आप जो भी अक्षर लिखेंगे कि आपका अक्षर देखिए बोल्ड में हो रहा है। अगर आप कैप्स लॉक अपने कीबोर्ड का दबा के सभी अक्षर कैपिटल में लिख सकते हैं। कैप्स लॉक हम दबाएं, देखिए सब अक्षर कैपिटल में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोल्ड हम किए हैं तो बोल्ड में हो रहा है। अगर हम बोल्ड को ऑन सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ऑन सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल अक्षर हो रहा है, बोल्ड नहीं हो रहा है। इसके बाद से इटैलिक है। इटैलिक में हल्का सा अक्षर टेढ़ा हो रहा है, देख सकते हैं। अंडरलाइन अगर आप करेंगे और जो भी लिखेंगे तो सभी अक्षर के नीचे अंडरलाइन होगा। ठीक है, यहाँ से ABC पे सिलेक्ट करके जो भी अक्षर लिखेंगे उस टाइप से होगा। ठीक है, इसके बाद से है, चलिए इनको हम ऑन सेलेक्ट कर देते हैं। तीनों को अपनी आवश्यकता अनुसार, आपको जिसका जब आवश्यकता हो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से अक्षर के साइज़ को जो आप लिखे हुए हैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए हम इसको कर लिए हैं। इसके बाद से हम माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाकर इसको सेलेक्ट करते हैं। कंटिन्यू दबा के रखें हैं क्लिक को और अब छोड़े हैं बटन को, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको अक्षर का साइज़ यहाँ से देखिए कम हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए सेंटेंस केस है, यहाँ से सेंटेंस लोअर अपर केस कैपिटल इच अदर कर सकते हैं आप अपने आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट टूल जो है ये वाला है। देखिए इससे आप साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए 12, 13, 14 आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कम हो रहा है अपने आवश्यकता अनुसार। इसके बाद से ये है, आप इससे कलर कर सकते हैं। देखिए कैसे, फिर से वही चीज़ करेंगे हम। माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और इसको ऐसे खींच के इसको ऐसे हम देखिए दबा के रखेंगे और इधर खींच के लेंगे या छोड़ेंगे। आप देखिए इसके बाद से आप इसको सेलेक्ट कलर आप कौन सा करेंगे आप अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। आपको स्पेशल केस में
इसका यूज कर सकते हैं, लाल पीला जो आपको कलर करना है आप कलर कर सकते हैं। चलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट आपका ये ए वाला, इससे आप जैसे कि अभी देख रहे हैं ब्लैक में हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी अलग कलर में लिखना है, मान लीजिए आपको लाल लिखना है, तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, लाल पीला जिस कलर में आपको लिखना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए उस कलर में आप अक्षर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप दूसरा कलर करके उसके आगे लिख सकते हैं। उसके बाद से ये टूल है आपके पास, बुलेट एंड नंबरिंग। मान लीजिए आप कोई स्पेशल लाइन लिखे हैं, मान लीजिए आपने कोई स्पेशल लाइन लिखा है, कोई हेडिंग है, आप इस हेडिंग के पहले यहाँ से क्लिक करके पहले आ जाएंगे, या आपके पास जो कीबोर्ड में अप एरो की जिसको कहा जाता है, तीर वाला जो बटन है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, उससे भी आप इससे देखिए इधर उधर जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर इसको आएंगे बुलेट एंड नंबरिंग में। इसको बुलेट एंड नंबरिंग कहा जाता है। देखिए कोई भी आप सिंबल उसके पहले लगा सकते हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार आपको जो लगाना है आप उसको लगा सकते हैं। हमने ये लगा लिया। देखिए अब एंटर दबाएंगे, फिर दूसरी लाइन में भी हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं चाहिए तो आप बैक स्पेस से इसको काट दीजिए और जो लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है नंबरिंग लाइब्रेरी, आप यूज कर सकते हैं नंबर के लिए, किस टाइप का आपको नंबरिंग चाहिए। देखिए 1 2 लिया है, हमने एंटर दबाया, 2 हो गया, फिर एंटर दबाएंगे, 3 हो गया, फिर एंटर 4, आप 5 6 इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। अब है इसके बाद करंट लिस्ट, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए एंटर, इसका भी यूज है करंट लिस्ट इस तरह से, ठीक है। यह है अलाइनमेंट। जैसे कि आप मान लीजिए आप बीच में से लिखना चाहते हैं, तो आप या तो स्पेस से या टैब से, कीबोर्ड के टैब से आप आगे जा सकते हैं। स्पेस से आप एक एक करके जाएंगे, टैब से एक ही बार 3-4 स्पेस आगे चले जाएंगे। फिर से हम इसको बैक स्पेस से पीछे लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टूल क्या है हमारे पास, ये वाला है। तो देखिए इससे आप क्लिक करके बीच में से लिख सकते हैं, फिर एंटर हम दबाते हैं। देखिए इससे बीच में आएगा, इससे आप बिल्कुल इधर से लिखेंगे, ठीक है। जिधर हम करेंगे उधर ही चला जाएगा। देख सकते हैं कोई भी लिखा हुआ अक्षर, जस्टिफाई, लेफ़्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई, ठीक है। यहाँ से आप मार्जिन को कम और ज़्यादा, 2 लाइनों के बीच की दूरी, मान लीजिए आपने ये लिखा है, फिर आपने लिखा, फिर आपने लिखा। अब आपको लगता है कि ये 2 लाइनों के बीच की जो दूरियां हैं, ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली दूरी, इस दूरी को आप कैसे कम और ज़्यादा करेंगे। देखिए यहाँ पे माउस को ले जाएंगे, माउस पॉइंटर, और एक बार इस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के और इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप जाएंगे यहाँ पर पैराग्राफ इंडेंटिंग पे, और पैराग्राफ इंडेंटिंग में आप इसके बीच के मार्जिन को देखिए 1.5 कर सकते हैं, 3.0 कर सकते हैं। आप कोई कविता लिख रहे हो, उसके बाद आपको स्पेस चाहिए, और यहाँ से सबसे कम है 1.0, और आपको चाहिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं चाहिए तो नीचे देखिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ से बिल्कुल आप पैराग्राफ को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट टूल है ये, देखिए यहाँ पर थीम कलर है, आप कैसा कलर रखना चाहें कर सकते हैं। टॉप बॉर्डर है, ऐसे आप बॉर्डर राइट बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग करेंगे एडजस्ट। 5 है, सभी में लग जाएगा, इसका कोई यूज नहीं करेंगे हम, और पैराग्राफ के लिए है। आप आते हैं देखिए इंसर्ट में, जैसे ही आप इंसर्ट में आते हैं
इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर पेज कवर कर सकते हैं, ब्लैंक पे पेज ले सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेबल लेने की आवश्यकता है। देखिए हम अगर एक एक करके बहुत ही यूज बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए टेबल है, टेबल आप ले सकते हैं, कितना आपको टेबल चाहिए। ऑटोमेटिक यहाँ देख सकते हैं टेबल हो रहा है, हमारा बीच में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर सिलेक्ट हैं। अब यहाँ से एंटर दबाइए, आपको टेबल लेना है, इंसर्ट टेबल। देखिए कितना आपको टेबल लेना है उतना टेबल इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। आपको इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर इतना ही दिख रहा है, आपको नीचे तक नहीं दिख रहा है, आपको नीचे तक टेबल लेना है, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर आएंगे इंसर्ट टेबल पे। इंसर्ट टेबल में आने के बाद आपको कितना कॉलम चाहिए, 5, कितना रो चाहिए। कॉलम किसे कहा जाता है, कॉलम जो यहाँ पर ये खड़ी वाली लाइन होती है, खड़ी वाली लाइन को कॉलम कहा जाता है और ऐसी वाली लाइन को रो कहा जाता है। देखिए हम 5 और 2 कर देते हैं और इनके बीच का जो है ऑटो रखेंगे या हाइट को आप कम ज़्यादा रखें, कितना सेमी रखना चाहते हैं तो ऑटो हम रहने देंगे और ओके कर देंगे। और देखिए यहाँ पर 5 तो हमने कॉलम ले लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट पे आएंगे, फिर से यहाँ से पिक्चर है, आप कोई चित्र लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपने बनाया है, इसमें आपको चित्र चाहिए तो आप पिक्चर पे आएँ। पिक्चर के आने के बाद आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर है तो आप उस पिक्चर को लगा लेंगे। आपके पास पिक्चर हो तो आप लगा लीजिए यहाँ से स्क्रीन पे जाके। हमारे पास कोई पिक्चर इसमें नहीं है तो हम पिक्चर नहीं लगा रहे हैं, पिक्चर होता तो हम पिक्चर लगा लेते, आपको दिखा देते कि कैसे पिक्चर लगेगा। तो यहाँ से जो भी पिक्चर होगा उसको आप देखिए है यहाँ पर, सपोज दैट ये पिक्चर है और इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, या फ़ोटो है हमारे पास, देखिए फ़ोटो को यहाँ से हम इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन फ़ोटो हमारा ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो व्हाट्सएप इमेज है और व्हाट्सएप इमेज डायरेक्टली ओपन नहीं हो पाता है। देखिए आधार कार्ड था तो आधार कार्ड को हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको, ये आधार कार्ड है, इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड हो गया। इसके साइज़ को आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसको जितना छोटा आपको करना है उतना छोटा कर दीजिए और जहाँ आपको उठा के लेके जाना है तो देखिए उठाएंगे कब, उठाना कब है हमको। देखिए यहाँ पर माउस जैसे हम लेके जाते हैं, जब आपके पास ऐसा सिंबल बन के ये, अब आप इसमें माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसको उठा के जहाँ लेके जाएं वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं जा रहा है तो आप इसको ऐसे लेके जाइए, यहाँ से इसको मार्जिन को आप इसको उठा के लेके जाएंगे, ऐसे इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद से फिर से इंसर्ट में क्लिप आर्ट आपको लेना है। देखिए क्लिप आर्ट में क्या है, क्लिप आर्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप, सर्च करके आप कोई क्लिप आर्ट ले सकते हैं। आपको यहाँ से क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से शेप है, आपको कोई शेप लेना है, मान लीजिए आपको कोई रिज्यूम बना रहे हैं, सपोज दैट आपको उसमें ऐसा आवश्यकता है तो आप यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर इंसर्ट में अगला जो है स्मार्ट आर्ट आप ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए तो इस तरह का, देखिए इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको। स्मार्ट आर्ट है, टेक्स्ट के लिए है, आपको इमेज यहाँ रखना चाहें फिर उसके बारे में लिखना चाहें, यहाँ कोई इमेज रखना चाहें, कोई लिखना चाहें, देखिए यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं अपने फाइल से कोई इमेज को, चित्र को, ठीक है। अब अगला है चार्ट आप ले सकते हैं। यहाँ से चार्ट आपको लेना हो तो किसी टाइप का भी चार्ट लेना है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, क्या लेना है आपको, लाइन चार्ट लेना है, किस टाइप का लेना है,
और ओके कर दीजिए और यहाँ आप चार्ट इंसर्ट कर लीजिए। एक्सेल में हो जाएगा और यहाँ पर चार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ट ले सकते हैं। फिर से इंसर्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। यहाँ से हीडर और फुटर लेंगे। हीडर और फुटर देखिए, जो आपके बेसिकली, क्योंकि आप एक दिन में इस वीडियो को देख के आप MS वर्ड नहीं सीख सकते हैं, सिर्फ और वो आपके प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत जानकारी के लिए है। बाकी आपको विस्तृत के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके आप सीख पाएंगे। ठीक है, फुटर यहाँ से ले सकते हैं, पेज नंबर है। टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, आप कोई बॉक्स चाहिए आपको लिखने के लिए, तो यहाँ से इस प्रकार का आपको बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी लीजिए। देखिए इंसर्ट करके देखते हैं, बॉक्स मिल गया आपको। उसके बाद से आप कोई 3D इफेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, टेढ़ा लिखना है तो शो इफेक्ट कर सकते हैं, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका, और किस टाइप का बॉक्स है उसके आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ठीक है, फिर इंसर्ट में आएंगे, कोई आर्ट ले सकते हैं, वर्ड आर्ट ले सकते हैं। देखिए वर्ड आर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ड आर्ट में है, कोई आपको वर्ड आर्ट लेना है, आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। आपने वर्ड आर्ट लिया, इसको टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं, आपको किस तरह का चाहिए ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट, इसके बाद से है ड्रॉप कैप है, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट है, इक्वेशन है। आपको कोई इक्वेशन करना है तो आप यहाँ से इक्वेशन कर सकते हैं। या मान लीजिए आप कोई मैथ का पेपर लिख रहे हैं, आपको x/y लिखना हो, x/y कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए इंसर्ट, इक्वेशन में आप गए, उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पर आएगा आपके पास फ्रैक्शन वाला लिखना है x/y, तो यहाँ कर लीजिए। और किस प्रकार का बटे में चाहिए आपको, 2 अक्षर वाला, 1 वाला, सिंगल वाला। तो हम अगर मान लीजिए सपोज दैट ये किए हैं, तो देखिए ऊपर लिख लेंगे, आप ऊपर में क्लिक करेंगे, देख सकते हैं, जूम करके दिखाते हैं आप लोग को हम। देखिए इस पर क्लिक किए हैं हम, इस पर क्लिक करने के बाद 2 यहाँ लिख दिए हैं, और फिर नीचे वाले पे क्लिक करके 4, देखिए 2/4 हम लिख दिए हैं। प्लस आपको फिर लिखना है कुछ, तो फिर से आपको जाना होगा इंसर्ट, और फिर से सिंबल, और फिर यहाँ से किस टाइप का आपको चाहिए, फिर से XY, और ये नहीं चाहिए हमको, इस टाइप का चाहिए, ये वाला। इसके वाले को आप पहले इसको काट देंगे, हम बाई मिस्टेक ले लिए हैं। तो अब फिर देखिए यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 2। देख सकते हैं 2/4 प्लस 4/2 आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टूल है सिंबल। मान लीजिए आपने कोई अक्षर लिख रहे हैं जो आपको सिंबल नहीं मिल रहा है, तो आप सिंबल में जाके इस तरह का, आप हैश का सिंबल नहीं मिल रहा है, स्टार का नहीं मिल रहा है, इस तरह का नहीं मिल रहा है, या आपको ये सिंबल चाहिए, और बहुत सारा सिंबल है आपके पास। यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करके आप अलग अलग सिंबल आप देख सकते हैं, बहुत सारा सिंबल है। जो भी आपको सिंबल चाहिए आप उस सिंबल को ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। फिर आता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आके आप थीम कर सकते हैं, थीम लेना चाहें तो थीम ले लेंगे। मार्जिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिंग आपको क्या चाहिए, नॉर्मल में, नैरो में। ओरिएंटेशन, मान लीजिए आपको पेज, अभी आप जो लिख रहे हैं वो पेज आपका खड़ा है, पोर्ट्रेट में है, और आपको टेढ़ा में चाहिए, तो आप उसको लैंडस्केप करके उसमें लिख सकते हैं। देखिए अभी आप लिख चुके हैं, तो आप अभी लैंडस्केप नहीं करेंगे, आपको लिखने से पहले ही लैंडस्केप करना है। ठीक है, साइज है, कॉलम है, ब्रेक है, लाइन नंबर है, वाटर मार्क है। देखिए वाटर मार्क हम पेज के पीछे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पेज के पीछे आप कोई वाटर मार्क लेना हो तो वाटर मार्क ले सकते हैं। तो देखिए आप वाटर मार्क पे क्लिक किए हैं, उसके बाद से आपके पास आया है कस्टम वाटर मार्क, और अगर आप वाटर मार्क लगा चुके हैं तो रिमूव वाटर मार्क। देखिए कस्टम वाटर मार्क पे हम आते हैं। इसके बाद से आपके पास आ रहा है नो वाटर मार्क और पिक्चर वाटर मार्क। तो देखिए नो वाटर मार्क और पिक्चर वाटर मार्क। अभी वाटर मार्क नहीं लगा, आपको कोई चित्र लगाना है पीछे में वाटर मार्क में, तो चित्र कोई लगाना है। तो देखिए पिक्चर वाटर मार्क और
सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और आपके पास जो पिक्चर है आप उसको ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है, पहले भी हम बता चुके हैं, इसी को हम लेके दिखाते हैं आपको। ओके, फिर इंसर्ट कर दीजिए और आप उसका स्केल क्या रखेंगे अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए, ऑटो रहने दीजिए, बाद में आप चेक कर लीजिएगा अपने अनुसार। अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए और क्लोज। देखिए वाटरमार्क में हमारा आधार कार्ड है, देख सकते हैं वाटरमार्क में हमारा आधार कार्ड आ रहा है। देखिए क्लियरली दिखाते हैं आपको। देखिए वाटरमार्क हल्का आ रहा है पेज के पीछे। जैसे अब बिहार बोर्ड का मार्कशीट है, किसी बोर्ड का आप मार्कशीट देखते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, या यूपी का होगा तो उस बोर्ड का नाम होगा, उत्तराखंड का होगा तो उस बोर्ड का नाम उसके पीछे होगा वाटरमार्क। ठीक है, अब हम वाटरमार्क लगाए हुए हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हल्का हल्का हमको दिखाई देगा आधार कार्ड वाटरमार्क में। और इसके ऊपर भी आप कुछ अक्षर लिखना चाहें तो देखिए इसके ऊपर भी हम आपको दिखाते हैं वाटरमार्क पे एंटर आता है। देखिए वाटरमार्क है, इसके ऊपर लिखा रहा है। आप यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए वाटरमार्क में आपका रहेगा, आप उसके ऊपर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वाटरमार्क का यूज करते हैं। अब उसको हम पूरे पेज को डिलीट कर देते हैं। एक बार फिर से देखिए, अब यहाँ से वाटरमार्क में आएंगे। वाटरमार्क हमारा लगा हुआ है, वाटरमार्क को हमको हटाना है। देखिए वाटरमार्क लगा हुआ है, अभी भी है। हम यहाँ से पेज को अप डाउन कर रहे हैं। अब देखिए हम वाटरमार्क को हटा देंगे। कैसे हम वाटरमार्क को हटाएंगे, देखिए फिर से जाएंगे हम पेज लेआउट, वाटरमार्क और कस्टम वाटरमार्क। इसके बाद से पिक्चर वाटरमार्क है और टेक्स्ट वाटरमार्क है। तो आपको क्या करना है, फिर टेक्स्ट वाटरमार्क पे आइए और इसको जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वाला हट जाएगा, और या आप नो वाटरमार्क करके आप इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। देखिए वाटरमार्क हट गया, देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में वाटरमार्क हट गया है। तो इस तरह से हम वाटरमार्क को हटा देंगे। इसके बाद से है आप टेक्स्ट वाटरमार्क में आइए। आपको लैंग्वेज किस भाषा में वाटरमार्क रखना है, लैंग्वेज यहाँ से चुन लेंगे। बहुत सारा लैंग्वेज है। क्या वाटरमार्क में आपको चाहिए, ASAP यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसको काट के कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने A लिख दिया है, ठीक है। और फ़ॉन्ट आप किस भाषा में रखेंगे उसको अपनी भाषा चुन लीजिए। स्केल साइज़ क्या चाहिए आपको, उसका ऑटो चाहिए 36-40, ऑटो रहने देंगे। कलर किस कलर में आपका वाटरमार्क होना चाहिए, आप लाल पीला कर लीजिए। चलिए हम रेड कर लेते हैं। और हॉरिजेंटली चाहिए या डायलॉग में चाहिए तो आप जैसे भी कर लीजिए। एक बार दोनों आप ट्राई करके देख लेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसको रखेंगे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए वाटरमार्क लग गया है पेज में हमारे। देखिए यहाँ से हम इसको पेज को अप डाउन करके दिखाते हैं आपको। देखिए वाटरमार्क यहाँ पर लगा हुआ है इस पेज में हमारे। पेज को हम थोड़ा सा जूम आउट, देखिए ये देखिए वाटरमार्क लगा हुआ है। इसी तरह से हम बहुत सारा वाटरमार्क लगा सकते हैं। और इसके ऊपर आप लिखना भी चाहें तो इसके ऊपर लिख सकते हैं आप। देखिए इसके ऊपर भी लिखा जा सकता है। आपको जो लिखना है आप सो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे हम आएंगे। इसके बाद है पेज कलर। आपका जो पेज है, पहले हम इसको देखिए, सभी को डिलीट कर देते हैं। अब पेज कलर आप देख सकते हैं, पेज आपका वाइट है। आप इसको रेड ब्लैक जो करना चाहें, पेज कलर पे आके आपको पेज का कलर जो चाहिए आप पेज का कलर रख लीजिए। मान लीजिए आपने पेज का कलर येलो रख लिया। आप कोई शादी वाला बायोडाटा बना रहे हो, उसमें आपको येलो कलर की आवश्यकता होगी। येलो हो गया, अब आपको इस पे लिखना है, आप येलो पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम पेज का कलर लेंगे। पेज कलर के बाद है पेज बॉर्डर। बॉर्डर जैसे कि साइड में आपको दिखाई दे रहा है, पेज के चारों साइड में आपको बॉर्डर कैसे लेना है। देखिए पेज बॉर्डर पे आएंगे, आपको किस टाइप का बॉर्डर लेना, बॉक्स वाला या नॉन। बॉक्स ले लीजिए, आप नॉन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कितना चाहिए इसमें, स्टाइल में आप कर लीजिए, हमको इस स्टाइल में चाहिए। उसके बाद से कलर आपको क्या चाहिए,
कलर किस कलर में। अब मान लीजिए येलो है तो आप येलो नहीं रखेंगे, कुछ डिफरेंट कलर चुनिए। चलिए हमने ये कलर चुन लिया सपोज दैट। और वाइट क्या चाहिए, वाइट 3 रखेंगे। आर्ट में आप इसमें बहुत सारा आर्ट है आपके पास, इसमें नीचे आके देख लीजिए और भी बहुत सारा। चलिए हमने ये ले लिया या कुछ भी ले लेंगे, यही ले लेते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कर लीजिए। यहाँ से एप्पल वाला ले लीजिए और यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। देखिए हमने वाटरमार्क ले लिया है। अब जो आप लिखे हैं इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए और एक बार एंटर दबा दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप पेज का बॉर्डर लेंगे। पेज कलर, पेज बॉर्डर आप लोग जान गए। इंडेंट है, यहाँ से लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट को कम करेंगे, स्पेसिंग को कम करेंगे। ठीक है, तो इतना लगभग आपके लिए मेन था। इसके बाद से इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा और कुछ बता देते हैं। मेलिंग है, रिव्यू है। रिव्यू में जाके आप ग्रामर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो स्पेलिंग लिखे हैं वो गलत है कि सही है। ठीक है, तो आप जैसे बहुत सारा अक्षर लिखेंगे तो उसमें दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है गुड, तो GUD लिखते हैं और इसको हम देखिए सेलेक्ट किए हैं और स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाते हैं। यहाँ से आते हैं, बहुत कम हम लिखे हैं इसीलिए यहाँ पर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आप लिख लेंगे फिर ग्रामर में जाके चेक आप कर सकते हैं स्पेलिंग को और देख सकते हैं जो आप लिखे हैं सो गलत है या सही है। व्यू में जाके देखिए आप यहाँ से प्रिंट फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग रीडिंग कर सकते हैं। पूरा पेज को ओपन करके फुल स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे आप। इसके बाद से आप यहाँ पर थंबनेल लगा सकते हैं। थंबनेल, लेकिन थंबनेल की ग्रिड लाइन्स है। यहाँ से रूलर है, देखिए रूलर में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो इसको हम काट देते हैं। रूलर आप रखते हैं, ग्रिड लाइन्स है। देखिए ग्रिड लाइन्स हमको नहीं रखना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर जब आवश्यकता हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रूलर है, साइड का जो मार्जिंग है आप देख सकते हैं। ये जो मार्जिंग हम इधर लेफ़्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको शुरू में ऊपर लेके गए थे, तो ये हम हटा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप MS वर्ड खोले हैं, आपने देखा कि उसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद रूलर को आप शो करा देंगे और मार्जिन को कम ज़्यादा कर लेंगे अपने आवश्यकता अनुसार। यहाँ से पेज को जूम कर सकते हैं, 1 पेज 2 पेज देख सकते हैं। यहाँ से कि पेज नंबर आप जैसे 1 पेज करते हैं तो पेज नंबर 1 में क्या लिखे हैं। 2 पेज हमारे पास सही नहीं, तो हम 2 पेज में नहीं देख पाएंगे कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आप MS वर्ड में सभी टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है।